बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। बड़ी तब्दीली, इस्तीफे मंजूर करो, इलेक्शन का ऐलान करो, आम नहीं ज़िमनी इलेक्शन, शहबाज सरकार पर अदम एतमाद, और फुटबॉल की जंग में आगे कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टेक जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। फौज में इस छड़ी को कमांड की अलामत समझा जाता है। मलाका छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी रिवायात का हिस्सा है। मलाका स्टेक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक ख़ास केन से तैयार किया जाता है। आपको बता रहे हैं सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टेक जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। फ़ौज में इस छड़ी को कमांड की अलामत समझा जाता है। मलाका छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फ़ौजी रिवायात का हिस्सा है। मलाका स्टेक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक ख़ास केन से तैयार किया जाता है। आपको बता रहे हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टेक जनरल आसिम मुनीर को दी जाएगी। फ़ौज में इस छड़ी को कमांड की अलामत समझा जाता है। मलाका छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फ़ौजी रिवायात का हिस्सा है। मलाका स्टेक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक ख़ास केन से तैयार किया जाता है। पाक फौज के नए सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर अहम मुहाज़ों पर मसरूफ़ अमल रहे। आसिम मुनीर ने डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजी ISI की खिदमात अंजाम दी। दहशतगर्दी और दुश्मन के खिलाफ मुख्तलिफ मुहाज़ों पर मुसलसल मसरूफ़ अमल रहने के साथ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। इनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशन हैं। हाफिज़ कुरान होने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी खिदमात और तरबियत की हामिल हैं। जनरल आसिम मुनीर 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस पर सैयद आसिम मुनीर ने काराहे नुमाया सरअंजाम दिए। उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री, तमग़े दिफा, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGI खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम द फ्रंट की आला मिसाल रहे। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में DGI का ओहदा दिया गया। ISI की सरबराही के बाद जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात HQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए और अब भी उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP असेंबली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी है। 22 मार्च से पहले नए इंतखाबात हो जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि जुम्मे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है, जिसके बाद असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान के अरकान अपने इस्तीफ़े जमा करा देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली हमारे MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करें, कौमी असेंबली को तहलील करें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। आज पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिया जाएगा। कप्तान की महमूद खान से मुलाकात हो गई है। परवेज़ इलाही से भी आज मुलाकात होगी। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि आज़म सवाती के बेटे ने रोते हुए फ़ोन किया।
और बताया कि वालिद को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, चौधरी परवेज इलाई साहब से मुलाकात होगी। दोनों सूबाई असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तस्दीक कर दी गई। हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशन हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं। इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वजीर आजम शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी। आजम सवाती का बेटा उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को, आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाए। और खबरों में अब आगे देखिए, इस्तीफों की कतार। इमरान खान के फैसलों की सबने तौसीक कर दी है। इस हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत को अब फौरी इंतखाबात कराने होंगे। फरूख हबीब का KP और पंजाब असम्बलियों के तहलील करने का ऐलान पर रद्द अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, असम्बलियाँ जल्द तहलील की जाएंगी। जैसे ही पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग होंगी तारीख का ऐलान कर देंगे। फैसले और टाइम अब इमरान खान के हाथ में है। जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मजीद हम इस करप्ट निज़ाम का जो है हिस्सा नहीं बन सकते, और आज इस फैसले की तौसीक भी हो गई कि हम असम्बलियों को तहलील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास कोई और चारा बचा ही नहीं। मुल्क में दोनों असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, फौरी तौर के ऊपर जो है वो इनको इंतखाबात जो है वो कॉल करने पड़ेंगे, और ये जैसे ही हमारी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग हो जाती हैं उसकी तारीख भी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के फैसले की जो है वो सबने तौसीक की है, और मुझे ये भी इल्म में है कि जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के बहुत सारे MPAs जो हैं उन्होंने अभी से अपने इस्तीफे जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए हैं। जो फैसला है, जो टाइमिंग है, वो अब इमरान खान के हाथ में है। कभी ये नहीं होता कि MNA जो है वो बगैर MPAs के जो है वो अपने इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन लड़ने आसान नहीं होते। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फिर कह दिया, सूबाई असेंबली में PTI और काफ लीग की अक्सरियत है, ऑपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। जिसे तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का शौक़ है ले आए। ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने मज़ीद कहा कि असेंबली इन सेशन हो तो अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। वफाकी हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। अवाम PDM हुकूमत को झोली उठा कर बद्दुआएं दे रही है। शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है, वो सिर्फ अच्छे तरीके से मांग सकता है। भिखारी भी एक दर पर बार बार भीख मांगने आए तो घर वाले दरवाज़ा बंद कर देते। इमरान खान का ऐलान, हुकूमत परेशान। राना सनाउल्लाह की ज़बान का भी इम्तिहान। वज़ीर दाखिला के मनसब पर बैठे शख्स ने 5 अगस्त को बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा दावा किया था। हमने फिर याद दिला दिया, कहा मैं गारंटी देता हूँ अपोजिशन पंजाब और KP असम्बली तोड़ दें तो हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और आम इंतखाबात होंगे। राना जी अब वादा पूरा करेंगे या यू टर्न लेंगे? अरकान असम्बली तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, आपने किन किन बात का एतबार कर लिया? इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफे दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद ने KP और पंजाब असम्बली तहलील करने की शर्त रख दी। गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। नून लीग राना के बयान पर खड़ी होगी या मुकर जाएगी? और अगरचे हर सूरत में ये हुकूमत मुद्दत जो वफाक की हुकूमत पूरी करेगी, सूबों में जो भी पोजीशन होगी तो फेस किया जाएगा। GDA के रुकन कौमी असम्बली सायरा बानू ने राना सनाउल्लाह की साख पर सवाल उठा दिया। हुकूमती इत्तेहादी नेशनल पार्टी ने राना सना की बात पर जल्द इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। ये तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि सियासतदान आपस में बैठकर अपने इख्तिलाफी मामलात को हल करें और मिलकर
इलेक्शन जितनी भी जल्द हो सके करेगा। राणा वादा वफा करेंगे या अपनी जबान से फिर जाएंगे? गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। और कप्तान की ललकार, खिलाड़ी तैयार, इस्तीफों की लग गई कतार। इमरान खान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रमशेर जमान को मौसूल हो गए। पंजाब से अब तक 3 इस्तीफे आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने पार्लिमानी लीडर को इस्तीफे भिजवाना शुरू कर दिए। इस्तीफे भिजवाने वालों में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, MPA गिराउल्ला आसिया, साले खटक और दीगर वज़रा भी शामिल हैं। खान साहब ने उस दिन पिंडी जलसे में कहा कि हम इस निज़ाम का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे, तो हमने सबसे पहले उनकी बात पे लबैक करते हुए इंशाल्लाह अपना इस्तीफ़ा टाइप कर दिया। और जब हुक्म आएगा, हमारे लीडर का ये सीट उनकी अमानत है, जब उनका हुक्म आएगा इंशाल्लाह तो हम अपने वज़ीर आला साहब को, स्पीकर साहब को ये पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो गई, पंजाब असेंबली को टूटने से किस तरह बचाया जाए? इमरान खान के ऐलान से PDM की क़यादत परेशान। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। अकाबरीन को कुछ समझ नहीं आया। पार्लिमानी माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा असेंबली इजलास जारी रहा तो ना तो अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और ना ही वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। खाफ लीग को डरा धमका कर साथ मिलाने और अदालत जाने के इम्कानात पर मुशावरत किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। अता तारड़ कहते हैं असेंबली को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से फ़ोन पर मुशावरत। कप्तान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान, इत्तेहादी हुकूमत सख्त परेशान। कप्तान के ऐलान का तोड़ कैसे निकाला जाए? नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। एडवाइजरी कमेटी ने सोचा तो बहुत, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। माहिरीन ने भी बता दिया कि असेंबली के जारी इजलास की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, न ही एतमाद का वोट लेने को आईनी तौर पर कहा जा सकता है। पंजाब असेंबली के रवा इजलास में कुछ नहीं कर सकते। एडवाइजरी कमेटी और कानूनी माहिरीन ने हाथ खड़े कर दिए। काफ लीग के अरकान को किस तरह तोड़ा जाए? एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने वाहिद हल बता दिया। हमजा शहबाज ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा दिया कि काफ लीग के अरकान को डराया जाए, या लालच देकर अपने साथ मिलाया जाए और वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फौरी नजरसानी अपील की दरखास्त दोबारा दी जाए। वजीर आजम के मुशीर अता तारड़ कहते हैं कि असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मामलात पर बजरिया फ़ोन मशावरत की। कौमी नहीं सूबाई असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 को इंतखाबात करा देंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी हल्का बंदियाँ और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कांटे के मुकाबले मजमूई तौर पर 669 में से 664 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 197 नशिस्तें हासिल करके मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 194 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून 127 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 19 नशिस्तों पर फाते रही। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में 121 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी फतह समेटी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का कामयाब इनेकाद जमहूरियत की फतह और सियासी निज़ाम की कामयाबी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।